क्या कोई इंसान अपने सच के लिए अपना राजपाट, अपना सुख और यहां तक कि अपने संतान तक खो सकता है? जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसने कभी झूठ बोलना सीखा ही नहीं, लेकिन उसी सच का बोझ उसके कंधों पर इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी ही पत्नी से अपने ही मृत बेटे के दाह संस्कार के लिए शमशान शुल्क मांगना पड़ा। एक पिता का अपने ही बेटे की चिता के सामने इस तरह खड़ा होना, क्या इससे बड़ी कोई अग्नि परीक्षा हो सकती है? तो बताइए, क्या सच इतना कठोर होता है कि वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है, या फिर वही सच उसे युगों युगों के लिए अमर बना देता है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा की ओर जहां एक राजा ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्यमेव जयते सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीने का सबसे कठिन मार्ग है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। राजा हरिश्चंद्र नाम नहीं, एक तपस्या, एक ऐसा मनुष्य जिसने सत्य को केवल बोला नहीं, जिया। जिस युग में राजा की सत्ता ईश्वर तुल्य मानी जाती थी, उस युग में हरिश्चंद्र ने स्वयं को सत्य का दास घोषित किया। उनके लिए राज्य, वैभव, सुख, परिवार सब कुछ गौण था। केवल एक ही प्रधान तत्व था, सत्य। अयोध्या के समीप एक समृद्ध राज्य था। उसकी प्रजा सुखी थी, खेत हरे भरे थे, नदियां निर्मल थीं। इसका कारण केवल धन या सेना नहीं था, बल्कि राजा का चरित्र था। हरिश्चंद्र का शासन भय से नहीं, विश्वास से चलता था। उनके द्वार हर समय खुले रहते थे। कोई भी व्यक्ति न्याय की आशा लेकर आ सकता था और कभी निराश नहीं लौटता था। राजा के जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा उन्हें उनके पिता से मिली थी। राजा वो नहीं जो राज्य चलाए, राजा वो है जो स्वयं को भी धर्म के अधीन रखे। यही वाक्य हरिश्चंद्र के रक्त में बहता था। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। यहां तक कि शिकार के समय भी यदि किसी पशु को मारना पड़ता तो वो भी नियम और धर्म के अनुसार होता। राजा की यह ख्याति स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। देवराज इंद्र के दरबार में और ऋषियों के आश्रमों में हरिश्चंद्र के सत्य की चर्चा होती थी। कुछ देव प्रसन्न थे, पर कुछ के मन में संदेह भी था। क्या वास्तव में कोई मनुष्य हर परिस्थिति में सत्य पर अडिग रह सकता है? यहीं से आरंभ होती है वो परीक्षा जो मनुष्य और इतिहास दोनों को हिला देती है। महर्षि विश्वामित्र, जो स्वयं तप और संकल्प के प्रतीक थे, उनके मन में यह प्रश्न उठा कि क्या हरिश्चंद्र का सत्य स्थायी है या परिस्थिति जन्य। उन्होंने निश्चय किया कि वो राजा की परीक्षा लेंगे। ये परीक्षा कोई साधारण नहीं थी। ये सत्य को तोड़ने की नहीं, बल्कि उसकी अंतिम सीमा तक जांच थी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा के दरबार में पहुंचे, तेजस्वी, गंभीर और मौन। राजा ने उन्हें आदर पूर्वक आसन दिया, चरण धोए और पूछा, मुनिवर आज्ञा दे, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूं? विश्वामित्र ने बिना भूमिका के कहा, राजन, मैं दक्षिणा में तुम्हारा संपूर्ण राज्य चाहता हूं। सभा स्तब्ध रह गई। मंत्री कांप उठे। रानी तारामती की आंखें राजा पर टिक गईं। यह कोई सामान्य दान नहीं था। यह राज्य, प्रजा, उत्तरदायित्व सब कुछ मांगा गया था। राजा हरिश्चंद्र एक क्षण के लिए भी नहीं रुके। उन्होंने उत्तर दिया, यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं अपना वचन देता हूं, यह राज्य आपका है। राजा ने तुरंत राज्य त्याग दिया, सिंहासन छोड़ा, मुकुट उतारा, शस्त्र सौंप दिए। प्रजा रोती रही, पर राजा का मुख शांत था। उन्होंने किसी को समझाया नहीं, किसी से विदा नहीं ली, क्योंकि उनके लिए वचन ही सब कुछ था। यहीं से कथा का दूसरा अध्याय आरंभ होता है, पतन का नहीं, तप का। राजा अब राजा नहीं थे। वे साधारण मनुष्य बन चुके थे। उनके पास न धन था, न आश्रय। रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व उनके साथ थे। वन वन भटकते हुए वे काशी पहुंचे। काशी मोक्ष की भूमि, पर हरिश्चंद्र के लिए वो कर्म भूमि बन गई। विश्वामित्र यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, राजन, दक्षिणा अभी पूर्ण नहीं हुई, अभी शेष है। हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने स्वयं को और अपने परिवार को बेचने का निश्चय किया।
रानी तारामती को एक ब्राह्मण को दासी के रूप में सौंपा गया, पुत्र को अलग कर दिया गया और स्वयं हरिश्चंद्र शमशान में चांडाल के अधीन सेवक बन गए। काशी का शमशान, जहां मृत्यु भी मौन हो जाती है, वहीं राजा हरिश्चंद्र का निवास बना। उनका कार्य था दाह संस्कार के लिए शुल्क वसूलना। जो न दे सके उसका शव जलने नहीं दिया जाता था। यही वो क्षण आता है जो मनुष्य की आत्मा को चीर देता है। एक दिन रानी तारामती अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर शमशान पहुंची। सर्पदंश से रोहिताश्व की मृत्यु हो चुकी थी। रानी पहचान नहीं पाई कि शमशान का रक्षक उनका पति है और हरिश्चंद्र सत्य के कारण स्वयं को प्रकट नहीं कर सके। उन्होंने मां से शुल्क मांगा। एक पिता ने अपने ही पुत्र की चिता के लिए कर मांगा। यहीं सत्य ने हरिश्चंद्र को तोड़ा नहीं बल्कि पूर्ण किया। अंततः देव प्रकट हुए। विश्वामित्र ने स्वीकार किया, राजन, तुम सत्य के शिखर हो। पुत्र जीवित हुआ, राज्य लौटा, पर इतिहास में अमर वो क्षण हुआ जब एक मनुष्य ने सत्य के लिए सब कुछ खो दिया और फिर भी झूठ नहीं बोला। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ये हर उस व्यक्ति में जीवित है जो कठिन परिस्थिति में भी सही मार्ग चुनता है। सत्य की परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी, वो केवल एक चरण था। असली अग्नि अभी शेष थी। देवताओं के प्रकट होने के बाद जब रोहिताश्व जीवित हुआ, जब रानी तारामती की आंखों में फिर से जीवन लौटा, तब भी हरिश्चंद्र के चेहरे पर न कोई गर्व था न कोई हर्ष, क्योंकि जिसने सत्य को जिया हो वो विजय का उत्सव नहीं मनाता। महर्षि विश्वामित्र ने आगे बढ़कर कहा, राजन, आज तुम सिद्ध हो चुके हो। तुम्हारा सत्य अडिग है। अब तुम अपना राज्य वापस ग्रहण करो। पर हरिश्चंद्र ने मुनि की ओर देखा और पहली बार उनके स्वर में एक गहन शांति थी। उन्होंने कहा, मुनिवर, यदि सत्य की रक्षा के लिए यह सब आवश्यक था तो मैं कृतज्ञ हूं, पर यदि यह परीक्षा थी तो यह केवल मेरी नहीं थी, ये उस सत्य की भी थी जिसे मैं जीता रहा। काशी का शमशान साक्षी था कि एक मनुष्य देवता बन सकता है बिना देवत्व की कामना किए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। इंद्र ने स्वयं कहा, राजा हरिश्चंद्र, आज स्वर्ग भी तुम्हारे सामने नतमस्तक है। पर हरिश्चंद्र का सिर झुका हुआ था। वो आकाश की ओर नहीं देख रहे थे, वो धरती की ओर देख रहे थे। उसी धरती की ओर जिस पर उन्होंने भूख में रातें बिताई, अपमान सहा और फिर भी झूठ नहीं बोला। राज्य लौटा, सिंहासन फिर सजा, प्रजा ने उल्लास मनाया। पर जो राजा वापस लौटा वो पहले वाला राजा नहीं था। अब उसके मुकुट में सिर्फ सोना नहीं था बल्कि त्याग की अग्नि जड़ी थी। उसकी आंखों में सत्ता नहीं, करुणा थी। हरिश्चंद्र ने राजसभा में पहला आदेश दिया, आज से कोई भी व्यक्ति सत्य बोलने के कारण दंडित नहीं होगा, चाहे सत्य कितना ही कठोर क्यों ना हो। दूसरा आदेश और भी गहरा था कि राजा भी धर्म के ऊपर नहीं होगा। यदि राजा झूठ बोले तो वो राजा नहीं रहेगा। प्रजा ने पहली बार समझा कि सत्य केवल उपदेश नहीं, उत्तरदायित्व है। रानी तारामती जो दासी बन चुकी थी, अब रानी थी, पर उनके आभूषण उनका मौन था। उन्होंने वैभव नहीं मांगा, उन्होंने केवल इतना कहा, जो हमने सहा वो किसी और को ना सहना पड़े। रोहिताश्व जिसने मृत्यु देखी थी, अब जीवन को पूजने लगा था। और हरिश्चंद्र, उन्होंने अंततः यही जाना कि सत्य कभी मनुष्य को तोड़ता नहीं, वो उसे गढ़ता है। इतिहास ने बहुत राजा देखे, बहुत विजेता देखे, पर हरिश्चंद्र जैसा कोई नहीं हुआ, क्योंकि जिसने सब कुछ खोकर भी झूठ नहीं बोला वो कभी हारता नहीं। ये कथा वहीं समाप्त होती है जहां हर मनुष्य की परीक्षा आरंभ होती है, जब सत्य और सुविधा आमने सामने खड़े हों। अब प्रश्न ये नहीं है कि हरिश्चंद्र कौन थे, प्रश्न ये है, क्या हम उनके मार्ग पर एक कदम भी चल सकते हैं।